अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट किए हैं। राइट टू इक्वालिटी हमने पढ़ा और राइट टू फ्रीडम हमने पढ़ा। राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 आते हैं और राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। आज हमने तीसरे फंडामेंटल राइट की बात करनी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इफ ए पर्सन इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड तो एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ उसको राइट है, उसको फंडामेंटल राइट है। ठीक, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है उसमें दो आर्टिकल्स आते हैं, एक आर्टिकल 23 और दूसरा 24। आर्टिकल 23 की अगर बात करेंगे तो क्या लिखा है इसमें? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर मतलब जो दो चीजें हो रही है, टू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, एक फॉर्म है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और दूसरी फॉर्म है फोर्स्ड लेबर। ठीक, ये दो एक्सप्लॉइटेशन जो है, फोर्स्ड लेबर और ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इन दो एक्सप्लॉइटेशन पे पाबंदी लगाई गई है अंडर आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन समझने हैं। पहली, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स किसको कहते हैं? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब हो गया बाइंग और सेलिंग और ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमन बींग्स फॉर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है ना, यह हम कह सकते हैं ट्रैफिकिंग जो होती है ह्यूमन बींग्स में, इसका मतलब हुआ जो ह्यूमन बींग्स का व्यापार कर रहा हो उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि ह्यूमन बींग्स का व्यापार नहीं हो सकता। ह्यूमन बींग्स जो है इनको खरीदा, इनको बेचा नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो ये एक फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है जिसको मना किया गया है, जिसपे पाबंदी लगी है आर्टिकल 23 के जरिए। उसके बाद और एक फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है फोर्स्ड लेबर। ठीक है ना, फोर्स्ड लेबर किसको कहते हैं? फोर्स्ड लेबर का दूसरा नाम है बेगर सिस्टम। बेगर सिस्टम किसको कहते हैं? देखिए, एक दौर था हमारी हिस्ट्री में जब यहां के मजदूरों को लिया जाता था मजदूरी करने के लिए बाय फोर्स, काम उनसे करवाया जाता था उनकी इंटरेस्ट के बगैर। दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क। ठीक है ना, वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होते थे, लेकिन तब भी उनको कंपेल किया जाता था, मजबूर किया जाता था कि आपको काम करने के लिए आना है। एक तो उनको मजबूरन काम पे लिया जाता था, दूसरा उनको किसी किस्म की सैलरी नहीं दी जाती थी, जिसको हम कहते हैं फोर्स्ड लेबर। ठीक, तो इस फोर्स्ड लेबर पे भी पाबंदी लगी है अंडर आर्टिकल 23। ठीक है ना, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 24 आता है और जो आर्टिकल 24 है ये भी डील करता है इसी एक फंडामेंटल राइट के साथ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। याद रखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ठीक, आर्टिकल 23 में क्या पढ़ा हमने? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। दो चीज में पाबंदी लगी, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 की अगर बात करेंगे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 24 है उसमें क्या लिखा है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, माइंस एटसेट्रा। देखिए, पाबंदी लगी है, किसके ऊपर पाबंदी लगाई? आर्टिकल 24 ने। ठीक है, जो बच्चे हैं जिनकी एज 14 साल तक है वो किसी भी फैक्ट्री, किसी भी माइन में काम नहीं कर सकती। बात समझ आ रही है ना? तो ये जो बच्चों का काम करना है, बच्चों की मजदूरी है, ये उनकी एक्सप्लॉइटेशन है। दे आर बिंग, जो ये बच्चे हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दे आर बिंग एक्सप्लॉइटेड बाय देयर पेरेंट्स। ठीक, नॉट ओनली बाय द पेरेंट्स, देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स नहीं है, तो बाकी लोग उनसे उनको मजदूरी करवाते हैं एंड उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इस जो ये चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर पे पाबंदी लगी है और पाबंदी कौन लगाता है? आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ जो ये आर्टिकल 24 है इसमें यह भी मेंशन हुआ है कि जो ये बच्चे हैं जिनकी एज 14 साल तक है वो कहीं पे भी मजदूरी नहीं कर सकते, ऊपर से उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का राइट भी है जो आर्टिकल 21A में है। यह था एक फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। मिलते हैं आपके साथ और एक वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।